बचकानी हरकत की। आइए हमारे साथ कुछ लोग इस एरिया के जुड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। वो चाहे वो सीएमसी कमिश्नर हो या बिदर के सुप्रीडेंट पुलिस हो, एसपी साहब हो, हमारी आप लोगों से विनती है, ये मामले में जो जो इलीगल तरीके से काम करें उनके ऊपर इमीडिएटली सस्पेंड होना और उनके ऊपर एफआईआर बढ़ना और उनके ऊपर इंक्वायरी होना। पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर बीदर के एरिया मैलूर में सीएमसी द्वारा चलाया गया एक घर पर बेवजह बुलडोजर। जब सीएमसी कमिश्नर से मीडिया ने सवाल किया तो कमिश्नर साहब ने जवाब दिया कि इन्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं। फिर घर वालों ने और आतराफ रहने वालों ने बताया कि ये कार्य को मैलूर के वार्ड नंबर 26 के काउंसलर शौकत ने अंजाम दिया, क्योंकि जब ये घर को डेमोलिश करने सीएमसी की ओर से कर्मचारी आए थे जेसीबी के साथ, तब इन्होंने बताया था कि वो शौकत काउंसलर के कहने पर आए हैं। आतराफ के लोगों ने मीडिया से बात करते ये बातें बताई। बिना नोटिस, बिना सीएमसी परमिशन एक घर पर जेसीबी आखिर क्यों चलाया गया? क्यों काउंसलर शौकत ने ऐसा काम किया? अगर ऐसा काम एक नुमाइंदा करता है जिसे जनता ने खुद जिताया है, तो ये काम इस नुमाइंदे की बचकाना हरकत माना जाएगा, क्योंकि बिना नोटिस, बिना परमिशन एक बने बनाए घर को कैसे तोड़ा जा सकता है? सीएमसी द्वारा हुई इस हरकत के खिलाफ गांधीगंज पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है, लेकिन अब तक कोई एफआईआर या कार्रवाई नहीं हुई। क्या राजनीति के बल पर एक गरीब का घर टूटा ही रहेगा? क्या इसे फिर से बनाया जाएगा? क्या कानून जल्द सजा देगा इस कार्य को अंजाम देने वाले को? जानने के लिए देखते रहे पब्लिक 7 न्यूज। ये डेमोलिश कौन करे? ये सीएमसी से कोई ऑफिसर आया था, नागेश। हाँ, जो अपने आप को बोल रहा था कि सीएमसी इंस्पेक्टर हूँ बोल के। अच्छा। तो उससे पूछा गया कि घर क्यों डैमेज किया गया, आपके पास कुछ नोटिस वगैरह है? तो उसने कहा कि सीएमसी कमिश्नर का ऑर्डर है। तो हमने बताया कि वो ऑर्डर कहाँ है, आप बताइए। फिर उससे दोबारा पूछा गया, आप किसके कहने पे तोड़े बोल के। उसके मुँह से निकला शौकत के कहने की वजह से हमने तोड़ा। तो हमने उससे ये पूछा कि शौकत कौन है, आप उनके शौकत को क्यों उनका ऑर्डर मान रहे हैं, आप कौन है शौकत बोल के हमने पूछा। तो बोला काउंसलर है बोलते। फिर दोबारा पूछा हमने, तुमको किसने ऑर्डर दिया? तो उसने कहा कि शौकत ने कहा है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अभी ये जो घटना घटी, घर तोड़ा गया है डेमोलिश, उसके बारे में आप कुछ जानते सब? जी हो जानती है, हमारे दोस्त है। आप थे क्या मौजूद जब? हाँ, मैं था मौजूद जब उस टाइम को। तो क्या आपकी बात सीएमसी के लोगों से हुई थी, कर्मचारियों से? जिसमें हाँ, वो ड्राइवर को और नागेश को पूछे, और एक सुपरवाइजर कोई बता रहा था नाम अपना, सुपरवाइजर हम बोले। उसको पूछे किसके बोलने को तोड़े बोले, तो पहले तो बोले शौकत साहब बोलने को तोड़े हम। फिर बाद में पूछे तो कमिश्नर बोलने के बाद तोड़े बोले। कमिश्नर साहब को पूछे तो मैंने बोला बोले, तो ये किस वजह से तोड़े बोले, तो वो सब क्या है, हो गया बिल्कुल, चले गए, उन्होंने बात भी नहीं करे। न्यूज चैनल्स में आरोप लगा रहे हैं कि शौकत काउंसलर वार्ड नंबर 26 के को काउंसलर उनका हाथ है बोलकर बता रहे हैं। जी 100% उन्हीं का हाथ है। एक एरिया वाइज कंसल्ट एरिया वाइज में ऐसा इस तरीके से बुलडोजर चलता है तो 100% ये एरिया वाइज काउंसलर का ही हाथ हो सकता है। विदाउट काउंसलर के इन्फॉर्मेशन के कोई आकर डायरेक्ट जेसीपी नहीं लगा सकते। इसमें काउंसलर का हाथ है बोल के उन्हें बिंदास आके अपने मुंह से भी स्टेटमेंट दिया, उन्हें खुबले भी, और कमिश्नर साहब ने भी आज पूछने पर भी बताया उन्हें काउंसलर के कहने पर तोड़ा हूँ। कुछ एक्शन लेने की भी बात करें कमिश्नर? जी हाँ, कमिश्नर साहब 1 से 2 दिन में रिपोर्ट मांगे 1-2 दिन में रिपोर्ट देने वाला है नागेश। अगर कुछ ऐसा है इसके बारे में कुछ मसला हल नहीं हुआ तो हम बड़े पैमाने पर सीएमसी ऑफिस के सामने एहतजाज करने वाले भी हैं। तो आप शौकत काउंसलर से बात करें क्या ये हरकत होने के बाद? वो हम नहीं बात करे, लेकिन उन्होंने एक बार तो आना था, फैमिली के साथ आकर बात करना था। उन्होंने हमसे भी बात नहीं करे, ना फैमिली से बात करे। इस मामले में आपने बिदर के एमएलए रहीम खान से भी बात की है? रहीम खान से भी बात की है। रहीम खान से बात करने के बाद पता चला कि वो इसके बारे में जांच करते हो रहे। इनके पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक एरिया वाइज वार्ड नंबर 26 के काउंसलर इतनी घटिया किस्म की हरकत करते हैं, हम ख्वाब में भी नहीं सोचे। और कांग्रेस के जो विधायक है श्री सन्मान्य रहीम खान साहब, उनके ऊपर हमें भरोसा है, उम्मीद है कि वो एक सही तरीके से इंसाफ लेंगे और इंसाफ करेंगे। जो नागेश बोलने वाले जो इंस्पेक्टर उनको इमीडिएटली सस्पेंड करेंगे। अच्छा, ये जो हुआ घटना, उसके बाद आप क्या करें, आपका रोल क्या रहा है यहाँ पे? सर, हम गांधी पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी कंप्लेंट करे, एफआईआर करो बोलते 1-2 दिन टाइम मांगे। अभी एफआईआर नहीं हुआ? जी, एफआईआर नहीं हुआ, 1-2 दिन टाइम मांगे। कुछ मसलों से 2 दिन टाइम मांगे, और कमिश्नर साहब से भी हम गुजारिश करें, रिक्वेस्ट करें इमीडिएटली नागेश और शरणप्पा को सस्पेंड करना बोलते 1-2 दिन टाइम मांगे सर।
तो अभी आप आखिरी क्या मांग रख रहे हैं, अभी सरकार से क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारे बिगट के जो सीएमसी मिनिस्टर है रहम खान साहब हो, चाहे वो सीएमसी कमिश्नर हो या बिगट के सुप्रीडेंट पुलिस हो और एसपी साहब हो, हमारी आप लोगों से विनती है, ये मामले में जो जो इलीगल तरीके से काम करें उनके ऊपर इमीडिएटली सस्पेंड होना और उनके ऊपर एफआईआर बढ़ना और उनके ऊपर इंक्वायरी होना।